नमस्ते टॉरस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। लास्ट 15 डेज ऑफ 2023 कैसे रहेंगे आपके लिए, चलिए चेक करते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स है। आपके मन में जो भी सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उनको ध्यान में रख कर के आपको इस रीडिंग को फॉलो करना है। सेकंड डेक से हम कार्ड्स पुल करेंगे आपकी लव लाइफ को लेकर के, एंड सिंगल्स के लिए भी रीडिंग है यहाँ पर। साथ ही अगर आप पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, द फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव टेम्परेंस एंड वी हैव जजमेंट। तो सबसे पहले ये 15 दिन आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं? सबसे पहले ये 15 दिन आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगाते हुए, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांगली बहता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी जो पॉजिटिव साइड है, जैसे कि आपकी जो क्रिएटिव साइड है, वो एनहांस होती हुई दिख रही हैं। आप कुछ अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम जो कर रहे हैं उसका अप्रिसिएशन भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। आई ऑल्सो फील कि आपकी लाइफ में इन 15 डेज में सबसे बेस्ट अगर कोई बात रहेगी तो वो रहेगा आपका कम्युनिकेशन। अगर आप कुछ जीतना चाहते हैं, जैसे कि कोई मीटिंग है और उसमें बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं, तो अपने कम्युनिकेशन को, आपके आवाज़ को, अपने पावर को, ठीक है, उसको बहुत ही लविंग, सॉफ्ट, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल रखिएगा। रिस्पेक्टफुल अगर आप ऑफिस में हैं, घर परिवार में हैं, तो भी रिस्पेक्टफुल रखिएगा। बात, आपकी आवाज़, आपकी टोन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आप किसी मुश्किल में फंस गए हैं, फिर भी अगर आपका टोन, आपकी वॉइस, आपका बात करने का तरीका अच्छा रहा, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। बट फिर थोड़ा लॉजिकली चीज़ों को समझ करके बात करिएगा। ऊल फिजूल में अच्छी सुंदर आवाज़ से नहीं होगा कुछ, तो लॉजिकली चीज़ों को रखना है, ठीक है। नए आइडियाज़ आ सकते हैं, आप कहीं बाहर जा सकते हैं, कुछ ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है आपका। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है या प्रेशर नहीं है। आई एम सॉरी, मेरी वॉइस अभी भी इतनी अच्छी नहीं हुई है, बट बहुत दिन हो गए हैं रीडिंग, आई कैन नॉट मिस। सो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, यहाँ पर हमारे पास टेम्परेंस एंड जजमेंट आ रहा है। आप उस प्रेशर को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। अगर देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनके अंदर इतना पोटेंशियल होता है, इतनी कैलिबर होती है उनके अंदर, कि उनको आप पत्थर भी फेंकोगे ना, तो वो पत्थर से भी एक खूबसूरत आकृति बना देंगे, या वो पत्थर को भी कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल तरीके से यूज़ कर लेंगे। वो शक्ति मुझे आप में यहाँ दिख रही है, और आप प्रेशर के अंदर ही बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मुझे ये फील हो रहा है। अपने ऊपर विश्वास रखना है आपको। बर्डन रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, लेकिन आप हार्डवर्क से सारी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे, ये मुझे लग रहा है। यू विल हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप हर अच्छी और बुरी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। टेम्परेंस इज दैट एनर्जी। वही मैंने रीज़न आपको बताया ना, मैंने आपको क्या बोला, आपकी वाणी होनी चाहिए इतनी अच्छी, इतनी मधुर, कि आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही है वो कार्ड। एनर्जी तो खैर मैंने 8 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कही थी, बट ये कार्ड इस डेक के अंदर इस कार्ड को वैसे समझा सकते हैं, ठीक है। बैलेंस करना है, जैसे मैंने आपको कहा, आप हर तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, मुझे फील हो रहा है ये। साथ ही मुझे लग रहा है कि कुछ कार्मिक सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ सकती हैं, और ये परिस्थितियों में ही आप कितना, हम कहते हैं ना कि
टफ से टफ बैटल्स या टफ से टफ सिचुएशंस में आप कितने अच्छे तरीके से उसको मैनेज करते हैं, वो आपके पोटेंशियल को डिपेंड करता है, आपके पोटेंशियल को बताता है। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि जितनी टफ सिचुएशंस है उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका पोटेंशियल है। उस पर भरोसा रख करके आपको बस अपने काम पर फोकस रखना है। एंड डोंट फॉरगेट हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करनी है आपको, और आपका हार्ड वर्क आपको बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट देगा। चलिए लव लाइफ कैसी रहेगी वो भी हम चेक कर लेते हैं। आपकी एनर्जी में आ रहा है हमारे पास में 2 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद द टावर। आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है 6 ऑफ कप्स अलॉन्ग विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड जो रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है वो आ रही है एस ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद डेथ। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल्स की। सिंगल्स, मुझे लग रहा है ना आप जगल कर रहे हैं, आप स्टक हो गए सिचुएशंस के अंदर। मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों का या तो रीसेंट हार्ट ब्रेक हुआ है, जस्ट इन केस अगर आप की लाइफ में कोई प्रीवियस पार्टनर नहीं है, कोई पहले का कोई पार्टनर नहीं था, तो या तो आप किसी को पसंद कर चुके हैं और उस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर लिया, या जन्म पत्रिका नहीं मिली, या किसी न किसी मोमेंट पर आकर के आपकी और उनकी बात नहीं बनी। एक तरीके से आपको सॉरी टू से मगर रिजेक्शन मिला है, जिस रिजेक्शन ने आपको बहुत ब्रूटली हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ दिया है इस रिजेक्शन ने। आप अपनी लाइफ में जो एक्सपेक्टेशंस लगा करके बैठे हैं सिंगल्स, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हो पा रही है फॉर सम रीज़न। कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पैसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप जिस तरीके से जिस पर्सन को ढूंढ रहे हैं, जिस पार्टनर को इमेजिन कर रहे हैं, जिस पर्सन के साथ शादी करना चाह रहे हैं, आपने कुछ सोचा हुआ होगा, वो चीज़ आपकी सेट नहीं हो रही, बैठ नहीं रही है। कोशिश करने के लिए मैं इस समय कह सकती हूँ नई स्टार्ट आप कर सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। बट डेथ की एनर्जी आ रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको, थोड़े से बदलाव के अंदर थोड़े से चेंजेस लेकर आने की ज़रूरत है। ओके, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल, आपकी लव लाइफ में आइदर आपको हार्ट ब्रेक मिला है या इन 15 दिनों में मिल सकता है। समवेयर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, समवेयर आप कंफ्यूज्ड हैं, समवेयर आप जानना चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ। और आपके पार्टनर खुद पे फोकस्ड है, आपके पार्टनर अपनी लव लाइफ को साइड में रख कर के पैसे के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, या इस समय पैसा उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ ब्रेकिंग योर हार्ट। याद करते हैं आपका, ख्याल करते हैं आपके पार्टनर, लेकिन अप्रोच शायद नहीं कर रहे हैं, या आपको लगता है कि अब इस रिश्ते में आगे कुछ नहीं बचा है तो हम लोग अलग हो जाते हैं। तो आपके मन में इस रिश्ते में अब आगे कुछ नहीं है और आप हट रहे हैं रिलेशनशिप से। बट हकीकत में ये रिलेशनशिप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। रिलेशनशिप में न्यू स्पार्क, न्यू एनर्जी, न्यू बिगनिंग हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत रखिएगा, जस्ट गो विद द फ्लो, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।